हम सब भगवान के अंशज वंशज हैं, फिर भी दुखी क्यों? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने मोल ले लिया। हम लोग चाहते ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जैसा हो जाए। सच बात ये है, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। राम जी को जो मंजूर होगा वही होगा। राम जी की मंजूरी के बिना कुछ होने वाला भी। आगे सृष्टि का वर्णन है। सारे संसार में जल ही जल, विराट भगवान बैठे हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी कमल की जड़ को जानना चाहे पर पता नहीं चला, हड़बड़ा कर वापस आए। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट भय। ब्रह्मा जी बोले आज्ञा। भगवान बोले सृष्टि बनाओ, जो आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा बेटा सृष्टि बनाओ। चारों कुमार बोले पिताजी क्षमा करो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्यों? हम तो भगवान का भजन करेंगे, आपको जो करना है उसको करो, हम इन झंझटों में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले जय हो, हमारे लड़का हमारी बात नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का मतलब भौं है, भौं टेढ़ी हुई, और भौं टेढ़ी हुई तो भ्रुकुटी का भेदन करते हुए भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शंकर भगवान। वैसे तो शंकर भगवान भोले बाबा अविनाशी है, इनका आदि और अंत नहीं, पर भागवत में ऐसा वर्णन है। भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट भय। ब्रह्मा जी बोले हे रुद्र भगवान जी महाराज सृष्टि बनाओ। रुद्र भगवान बोले महाराज हम तो भूत प्रीत बना के जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले वे ही बनाओ। शंकर जी ने इतने भूत प्रीत बना दिए, इतने भूत प्रीत के ब्रह्मा जी बोले बस करो, जेई जेई धर दे हो का। शंकर जी बोले तो करें क्या, हमें तो यही आता है। ब्रह्मा जी बोले तुम किसी काम के नहीं, भजन करो। शंकर जी बोले यही तो हम चाहते थे, चले गए। बाद में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। इन्हीं 10 ऋषियों की संतान हम लोग आप हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र भी इन 10 ऋषियों के अंतर्गत है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। छाया से महामुनि करदम जी, वाणी से सरस्वती जी प्रकट भई ब्रह्मा जी के, छाया से करदम मुनि प्रकट भय। वाम भाग से एक कन्या हुई और दक्षिण अंग से एक पुरुष हुआ। कन्या का नाम शत्रुपा, पुरुष का नाम मनु, और मनु और शत्रुपा से ही हम सब मानव हुए, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। लेकिन आजकल कुछ लोग कहने लगते हैं मनुवादी, ये लोग मनुवादी हैं। हमें ये दिक्कत हो जाती उनकी बात सुन करके कि जो हम लोगों को मनुवादी कह रहे हैं पे वो कौन वादी है, क्योंकि भय तो सब ब्रह्मा जी से है, सब मनु और शत्रुपा से भय है। लेकिन सब मनु शत्रुपा से भय, फिर कई लोग कहते कि नहीं नहीं हम मनुवादी नहीं है, हम मनु शत्रुपा के नहीं है। तो हमें ये लगने लगता किसी दूसरे गोला से आए कहा। बोलो सीताराम है भाई, जब मनु शत्रुपा से ही सब भय तो सब उन्हीं के हैं, तो चाहे कुछ भी कहो। अब भाई अब कोई अपने बाप को ना स्वीकार करे तो इसमें बाप की बेचारी की क्या गलती है?